नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, एक ऐसी कंपनी इतने गिरावट के बाद भी आप यहां पे देख सकते हैं, इतना गिरावट, इतना करेक्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी ये कंपनी देखिए लगभग 5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे दिखा रही है। क्यों दिखा रही है, वो मैं उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अपने लगभग बाउंड बिग हाई के आसपास है। बाउंड बिग हाई इसका 1216 रुपये है, लेकिन ये 1216 रुपये है, लेकिन ये आज अपने बाउंड बिग हाई को तोड़ के ऊपर चली गई है। बाउंड बिग लो 745 रुपये है। एक साल में लगभग 45% का रिटर्न है, और 3 साल में लगभग इस कंपनी का 88% का रिटर्न है, और 5 साल में ये कंपनी ने लगभग 1290% का रिटर्न दे दिया है। मिड कैप स्टॉक है। लगभग जो इसका मार्केट कैप है वो है 40,570 करोड़ का। अब यहाँ से आप देखिए ध्यान से, कंपनी किस किस में काम करती है। मतलब ये कंपनी एक डाइवर्सिफाई है, बहुत सारे सेगमेंट में काम करती है। पहले तो देखिए, जो टेक्सटाइल जो प्रोसेसिंग होता है उसमें ये काम करती है, शुगर में काम करती है, पावर जनरेशन में काम करती है, ऑटोमोबाइल में काम करती है, एंड एजुकेशन में भी ये काम करती है। तो ये कंपनी आपको एक मल्टी, और ये रिटेल में भी काम करती है। भाई साहब, ये कंपनी, एक कंपनी कई अ, मतलब कई सेगमेंट में काम करती है। तो ये आप सोचिए कि अगर आपको ये कंपनी, इतनी बढ़िया कंपनी, इतनी बेहतरीन कंपनी अगर आपको मिल रही है, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये अभी मिड कैप है, ना तो लार्ज कैप है और ना स्मॉल कैप है, डर भी नहीं है। और ये मिड कैप है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ लेके चल रहा है। आप यहाँ पे रिवेन्यू अगर देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से रिवेन्यू आ रहा है। आप ये देख सकते हैं, गारमेंट से, मतलब कपड़े से इतना अच्छा खासा रिवेन्यू आ रहा है। यार्न जो धागा है उससे आ रहा है। एथनॉल, शुगर और फैब्रिक से, मतलब समझ लीजिए इतना ज़बरदस्त सब कुछ आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इंडिया में इनका 58.95% का जो रिवेन्यू है वो आता है खाली इंडिया से। इंडिया से बढ़िया है जो कि ये वर्ल्ड में, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में ये 37.15% का रिवेन्यू वहाँ से जनरेट करते हैं। मतलब ये कंपनी हमारे इंडिया के लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट करती हैं। एक्सपोर्ट करने से क्या होता है कि हमारी जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ आता है, और बाहर से पैसा आता है, वो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ पे देखिए अदर, लगभग ये 40% के आसपास ये कंपनी इंडिया के बाहर से काम करती है। 40 से 41-42% के आसपास ये इंडिया के बाहर काम करती है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। अब हम यहाँ पर रिवेन्यू देख लेते हैं। रिवेन्यू लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा गिरावट हुई है 2024 में। जो प्रॉफिट है उसमें भी थोड़ा सा गिरावट हुई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इतना ज़्यादा तो चलता है, ठीक है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न, थोड़ी सी कमी यहाँ पे देखने को मिला है। कमी क्या बोले, जो प्रमोटर है वो भी तो भाई इतना काम कर रहा है, तो वो भी थोड़ा बहुत पैसा जनरेट करेगा। देखिए इन्होंने थोड़ी सी 3.08% के आसपास इन्होंने होल्डिंग बेची है। एफआईज ने यहाँ पे माल उठाया, डीआईज ने माल उठाया, रिटेल इन्वेस्टर ने थोड़ा सा माल यहाँ पे हटाया। देखिए एफआईज के पास लगभग 6.25% की होल्डिंग है, लेकिन वहीं पे डीआईज के पास 16.47% की होल्डिंग है। मतलब ये बहुत ही बेहतरीन है।